चलिए आज चालू करते हैं लाइफ साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर क्या है, ये 5, चैप्टर क्लास 8, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 क्लास 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेंसेस। सबसे पहले याद रखिएगा इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, मेन टॉपिक क्या क्या है, वो जरा सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा। यहाँ बोला गया है कि इसके अंदर पहले दो टॉपिक है, ये एक चैप्टर नहीं है बेटा। एंडोक्राइन सिस्टम एक अलग टॉपिक है और एडोलेंसेस एक अलग टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक एक जैसा नहीं है। तो हमको पहले पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है सर? सर एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है वो ग्लैंड जहां से अपने प्रोडक्ट को, जो चीज होता है इसका आउटपुट जो होता है बाहर निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ये पूरा सिस्टम बॉडी के अंदर पाया जाता है। बोला फिर इसके अंदर टॉपिक क्या आता है सर? हार्मोन। क्या आता है? हार्मोन क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। कि हार्मोन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी, लोकेशन, फंक्शन सब पढ़ेंगे। फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी स्टडीज इन द टेबुलर फॉर्म, नेम ऑफ द ग्लैंड, लोकेशन, बॉडी, एक्सक्रीशन, फंक्शन। ये हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो आपको पढ़ना है। सर एडोलेंस का मतलब क्या होता है? एक ह्यूमन लाइफ जो होता है ना वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? होता है इन्फेंटी। इन्फेंसी मतलब नया बच्चा जहाँ पैदा हुआ है। बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ है, वो पैदा होने से 1 साल के बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं सर इन्फेंसी पीरियड, और होता है प्री मेच्योर पीरियड। फिर उसके बाद से होता है सर, पहला होता है इन्फेंसी, फिर होता है क्या है, होता है एडल्टहुड, फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर होता है एडल्टहुड, फिर लास्ट में होता है एडोलेंस। फिर क्या होता है सर? ये होता है ना, ये एडल्ट हो गया। फिर बोलता है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। एडोलेंस वो पीरियड को बोलते हैं जो लगभग 16 साल से 18 साल का उम्र होता है। जो हम लोग का पीरियड चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? एडोलेंस। एडोलेंस इज दैट टाइप ऑफ पीरियड इन विच पीपल आर थिंक अबाउट दैट दे आर इन द मेच्योर, they are adult, they think that they are adult and they take their decision very frequently, but they are not to be proper mature in the concern. It is this stage is known as the adolescence. Adolescence is called a stroma stage. ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोमा होता है। यू आर कंफ्यूज व्हाट स्ट्रोमा, द कंफ्यूजन। और इसको बोलते हैं आंधी तूफान की स्टेज। यहाँ बच्चा के मन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनना है। यहाँ पर ही वो बड़ा प्रभाव हो जाता है। और परिवार गार्जियन को इसी स्टेज में इसको बच्चों को अच्छे से संभालना पड़ता है। इसे संभाल लिया बच्चा बन जाएगा, नहीं समझ बच्चा बिगड़ जाएगा। यही स्टेज चालू होता है सब बिगड़ने का स्टेज। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या करके। आवर बॉडी हैज अ 2 टाइप ऑफ ग्लैंड, द एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। द एक्सोक्राइन ग्लैंड सेंड देयर सेक्रिएशन मतलब एंजाइम थ्रू द डक्ट टू बोले टारगेट ऑर्गन तक। कहाँ सर? अपने डक्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर टारगेट ऑर्गन जहाँ तक उसको देना है वहां तक जो प्रोसेस लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो द आवर बॉडी है द 2 टाइप ऑफ ग्लैंड। हमारे बॉडी में 2 तरीके का ग्लैंड होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बोले द एक्सोक्राइन ग्लैंड सेंड देयर सीक्रेशन। ये क्या करता है? ये सेंड करता है अपने सीक्रेशन को। सीक्रेशन मतलब अपने आउटपुट को। कहाँ पर? आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पर? जिससे हम स्लाइवा बात करते हैं, थ्रू। हम लोग बॉडी से बाहर फेंकते हैं। ठीक है, एनस हम लोग बाथरूम बॉडी से बाहर निकालते हैं। जो ग्लैंड अपने आउटपुट को अपने बॉडी से बाहर एक्सीडेट करेगा उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? और वो जो ग्लैंड जो अपनी जो उसका एंड प्रोडक्ट बॉडी के अंदर ही रहेगा उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलोगे? आवर बॉडी हैज अ 2 टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। द एक्सोक्राइन ग्लैंड आर सेंड देयर सीक्रेशन, क्या? एंजाइम। उतारो सब उतारो। सीक्रेशंस, एंजाइम्स थ्रू डक्ट। इसके द्वारा डक्ट के थ्रू टू द डक्ट थ्रू टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन पर। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है सर? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड।
pancreas, etc. On the other hand, the endocrine gland are a ductless gland. ये क्या है? ductless gland. इसमें डक्ट नहीं होता, कोई एक लाइन नहीं होता जो बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन कर सकते। ये क्या है? डक्ट ग्लैंड है। क्या है? पास थ्रू द डक्ट, डक्ट के थ्रू ये पास करता है, लेकिन इसमें डक्टलेस होता, मतलब कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता। फिर बोल रहा हूँ, अदर हैंड द एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, द सीक्रेशन इज कॉल्ड हार्मोन। क्या सीक्रेट होता है बेटा? हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ किसके द्वारा होता है सर? एंडोक्राइन ग्लैंड का होता है। विच आर प्योर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो कहाँ प्योर्ड होता है? जिसे ये होता है एक्सक्रीटरी ग्लैंड के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, और इसका एंड कहाँ हो जाता है सर? ब्लड में। एक्सक्रिएटेड एट द एंड ब्लड, कहाँ पर? खून में जाकर मिल जाता है। किसमें जाता है? खून में जाकर मिल जाता है। दिस सिक्रेशन इज कॉल्ड हार्मोन्स which are poured directly into the blood and then carry by blood to the target organ. और ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ये डक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? फिर से पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने स्टार्टिंग क्या बताया आपको? एंडोक्राइन सिस्टम और एडोलेंसिस। एंडोक्राइन सिस्टम दो टाइप का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? सिक्रेशन थ्रू डक्ट के द्वारा। बिना डक्ट के ये नहीं चल सकता, इसमें डक्ट चाहिए। डक्ट मतलब होता है पाइपलाइन, एक रास्ता, एक वे जिसके थ्रू काम करता है, ठीक है, थ्रू द टारगेट ऑर्गन तक। यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ डक्ट तो होता नहीं है, तो ये कैसे जाएगा? ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या करता है? उसको टारगेट ऑर्गन तक भेजता है। सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियास इज एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और क्या नाम बोलते हैं इससे? बोले हार्मोन इज एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई दिक्कत? किसी को याद है दिक्कत? अब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। द हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बेटा? एंडोक्राइन क्या है बेटा? हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस ग्लैंड हैव नो डक्ट एंड दे प्योर देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में। ये क्या करता है? अपना पूरा बॉडी को, इसमें कोई डक्ट तो होता नहीं है, टारगेट ऑर्गन तो होगा नहीं इसमें, तो ये ब्लड के अंदर अपने को मिला देता है। Therefore they are called a ductless gland। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ductless gland, क्योंकि इसमें कोई डक्ट नहीं होता। The secretion of this gland is hormones are secreted in a very small quantity. Yet they vital and carried out to all part of the body. Each hormone have a specific function. हर हार्मोन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, and it is effect in produced in one or more specific part only. हार्मोन क्या होता है बेटा? पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए हार्मोन क्या होता है? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन क्या है बेटा? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। किस द्वारा सीक्रेट होता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। ये क्या बोलोगे? सिंपल सा बात बोलोगे कि हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस। याद रखना, हार्मोन क्या है सर? केमिकल सब्सटेंस है, सीक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। किस द्वारा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, which is directly poured into the blood stream, जो हमारे ब्लड में मिल जाता है डायरेक्टली, and act as a target organ और सेल। कहाँ जाता है? टारगेट ऑर्गन सेल तक ब्लड के थ्रू जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है पहला बात। हाँ, और ये क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड which is directly poured into the blood stream and act as a target organ और सेल तक जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन। कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनिएगा कौन कौन से ग्लैंड के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल बहुत सारा कौन सा बेटा? इसके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पूछता है राइट द नेम ऑफ द सब एंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास और पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस आर द 1 2 3 4 ग्लैंड। कितना ग्लैंड? इन 4 ग्लैंड के बारे में एक एक करके हमको पढ़ना है। क्या करना है? इन 4 ग्लैंड के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। चारों क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन कौन सा? थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड।
क्या बोलोगे? थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास और पिट्यूटरी ग्लैंड। एक एक करके बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बोला द थायराइड इज अ बोला बाइलोब्ड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द विंड पाइप। हमारे विंड पाइप के दोनों साइड में यहाँ जो ग्लैंड पाया था उसको क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। जो हमारे विंड पाइप, हवा की पाइप जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और जो खाना हम लोग फूड पाइप खाना खाते हैं, द थायराइड ग्लैंड इज बाइब्ड situated on the either side of the windpipe just below the larynx। किसके द्वारा पाया था? नीचे पाया था है larynx के द्वारा, के नीचे पाया था। कहाँ पर? larynx के पास पाया था। कहाँ? larynx के। चलिए ध्यान क्या बोला मैंने? थायराइड जो ग्लैंड है किसके पाया था? हमारे जो विंड पाइप है उसके पास में लैरिक्स पाया जाता है। उस लैरिक्स के पास जो पाया था उसको बोलते हैं द सीटी सीक्रेटेड हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन। विच हार्मोन? थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड का नाम है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन। एग्जाम पूछता है थायराइड हार्मोन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट, कौन से ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है? बोला थायराइड ग्लैंड द्वारा। थायराइड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। क्लियर है? सिंपल सा बात है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है बेटे? कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड। विच ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ये फूड पाइप के द्वारा, एयर पाइप के द्वारा जहाँ होता है वहाँ पाया जाता है। उसके बाद लेरेक्स पाया जाता है। वो लेरेक्स के दोनों किनारे में ये जो ग्लैंड पाया जाता है इसका नाम है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। विच इज द आयोडीन। क्या है? आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन। क्या पाया जाता है इसमें? आयोडीन। आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन इसमें पाया जाता है। दिस हार्मोन स्पीड अप द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी करने में हमको स्पीड अप करता है, मतलब बहुत तेजी करवाता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ इन इन्फेंट्स। किसी भी इन्फेंट से, मतलब इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों में ग्रोथ को करने में ये ग्लैंड क्या करता है? मदद करता है। ये हार्मोन मदद करता है। दिस इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ और ओवर सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बॉडी। इसलिए हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होने से हमारे बॉडी में क्या हो सकता है सर? नुकसान भी हो सकता है। डाउट है? इसके कमी से भी नुकसान है और इसके ओवर सिक्रेशन से नुकसान है। हम फिर से बोल देता है, मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने बताया एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम दो टाइप का होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें क्या होता है? डक्ट पाया जाता है। डक्ट के थ्रू ये अपने चीजों को बाहर तक ले जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता। ये अपने मैसेंजर को ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल हार्मोन। और क्या है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो थायराइड हम लोग पढ़ रहे हैं। थायराइड कहाँ पाया जाता है? हमारा फूड पाइप और एयर पाइप के पास पाया जाता है। इसके पीछे दोनों साइड पाया जाता है। हमारे यहाँ पर लैरिक्स पाया जाता है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में, ये हमारे स्पीड अप करने में हमारे बॉडी को मदद करता है और इन्फेंट को ग्रोथ करने में ये हार्मोन मदद करता है। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं है सर? फिर अगर बोलेगा इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन कॉज सिंपल गोइट्री, जिसमें अगर इनसफिशिएंट सिक्रेशन, अच्छे से इसका सिक्रेशन अगर नहीं होगा तो पहला होगा सर गोइट्री। इट इज द एलिमिनेटेड कॉज ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। ये गला पूरा फूल जाएगा, गला पूरा मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मोटा। इसकी तरह गला क्या हो जाएगा? इसकी तरह मोटा हो जाएगा। मतलब ये गला पूरा, उसके थायराइड गला होता है, आयोडीन की कमी, थायराइड बढ़ जाता है, उसको होता है आयोडीन की कमी होगी कि नमक का बैलेंस को हमारी बॉडी बनाए रखता है। It is eliminated cause due to the enlargement of the thyroid gland. It appear as a swelling of neck में swelling हो जाएगा, neck फूल जाएगा। It occur due to the insufficient iodine in body। हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी को शो करता है, बॉडी में नमक की कमी है अपनी बॉडी में। थायराइड डिफिशियंसी आर कॉमनली इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में थायराइड का कमी होना ये बहुत नॉर्मल है। द यूज ऑफ आयोडीन एडेड सॉल्ट इन द फूड आर रिकमेंडेड बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इसीलिए बोला जाता है नमक का हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है। आयोडीन की मात्रा की कमी होने से थायरॉक्सिन बीमारी होता है और बहुत ही ज़्यादा इंडिया फैलता है। इसलिए इंडिया के खाना में थायराइड की मात्रा जोड़ने के लिए फ्रिक्वेंटली बोला जाता है। सेकेंड क्या होता है सर? ये बोला क्रिटिज्म। क्या है? क्रिटेनियम। क्रिटेनिज्म नाम का दूसरा एक बीमारी है। ये क्या होता है सर? इसका पहला क्या होता है बेटा? इसका
पहला सिंपल डिफिशियंसी क्या है सर? गोइट्री, गोट्री है। दूसरा क्या है सर? क्रीटेनिज्म। It is an element which bring about abnormal development in infant. अगर बच्चा abnormal पैदा हुआ है, हाँ abnormal हुआ, उसमें कमी आता है। तो बोला this result in both the physical and mental retardedness. बच्चा फिजिकली भी रिटार्ड हो जाता है या मेंटली रिटार्ड, या दिमाग का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, या शरीर का विकास अच्छे से नहीं होता है किसी कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर सही से विकास नहीं हो पाएगा तो बॉडी का फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म होता है। थर्ड आते हैं, होता है मैक्सोडियमा। मैक्सोडिमा MYXOEDEMO मैक्सोइडिमा। It is a condition seen in an adult, एक एडल्ट में दिखता है, when insufficient amount of thyroxine is produced. It shows generally sluggishness with a swelling on the face or hand. फेस और हैंड क्या स्वेलिंग होने लगेगा। स्वेलिंग होना मतलब ये फेस फूल जाएगा, हाथ फूल जाएगा, इस तरीके का बीमारी। आयोडीन की कमी से बॉडी का पार्ट फूलता है। ये लगा थायराइड लग रहा है। थायराइड मतलब बॉडी का जांघ फूल गया है, हाथ मोटा हो गया है, पैर मोटा हो गया, मतलब बॉडी का फैट अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा, उसका फैट को काटना पड़ेगा। तो थायराइड का मतलब बॉडी मोटा हो जाना, हद से ज्यादा पार्ट निकलना, पेट निकल जाना, हाँ पैर मोटा हो जाना, मतलब तुम मोटा नहीं हो, पूरा बॉडी का पार्ट मोटा हो रहा है। इसको बोलते हैं मैक्सोडिमा। ये बीमारी किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है? हमारे फूड पाइप के बगल में। कहाँ? लैरिक्स के बगल में। बस इतनी इंफॉर्मेशन जानने की आपको दरकार है। एक बार यहाँ पर रिवाइज कीजिए फिर आगे एड्रिनल आते सुनिए भैया। थायराइड ग्लैंड का ये इनसफिशिएंट सिक्रेशन, मतलब कम सिक्रेशन होने से बीमारी। ओवर सिक्रेशन होने से, ओवर सिक्रेशन ऑफ थायराइड कॉज एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन हार्ट बीट, वेट लॉस और जेनेटिक रेस्टनेस। ये तीन बीमारी होता है। ओवर सिक्रेशन मतलब हद से ज्यादा ये हार्मोन के सिक्रेशन होने से आपको क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगा, हाँ, और आपको क्या नहीं, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, और आपका क्या ना वेट लॉस होने लगेगा, वजन कम होने लगेगा, और जनरल रिटार्डनेस मतलब होता है धीरे आपका रेस्टलेसनेस, कमजोरी, सुस्ती नहीं फैलने आने लगी है। ये हार्मोन के होता है। डाउट है? अब आते हैं बैठ के एड्रिनल है। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। अब बोलोगे द एड्रिनल ग्लैंड आर लाइक द कैप ओवर द किडनी। किडनी को कवर करने वाला जो कैप होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जो किडनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दे आर द कैप ऑफ अ किडनी। किडनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल इट इज अलाइनमेंट, सॉरी, it is adrenal gland are like a cap over the kidney. Each adrenal gland consisting the two part, a central medulla and the peripheral cortex. क्या है? cortex. क्या बोलोगे? ये क्या बोला है कि adrenal gland consisting of two part, दो पार्ट से बनता है। एक होता है तुम्हारा मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। मेडुला सिक्रेटेड एड्रिनलिन कॉल्ड ईपी, बोला इपिनेफ्रेरिन और इमरजेंसी हार्मोन। मेडुला क्या करता है? सिक्रेट करता है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन, इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। This hormone is secreted when a person is under several stress. ये कब होता है? इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। जब आदमी को स्ट्रेस में होता है ना, बहुत स्ट्रेस में, तो उसमें इस हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी में होने लगता है। उसको बोलते हैं क्या? मेडुला से होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन इसका नाम है। और सेवरल स्ट्रेस फिजिकल और इमोशनल, फियरफुल और एंग्री, डर के मारे भी होता है और गुस्सा में भी होता है। दिस हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी टू meet any emergency situation, to face the danger or feel from a situation. Hence adrenal is called a fight or flight hormone. क्या बोलते हैं इसको हम? fight hormone और flight. clear?
This hormone is provide extra energy and strength or to the body to any adverse situation. It increase the heartbeat and the rate of respiration, accompanies with the rise in the blood pressure, increase in the blood supply of the muscles, and release of the more glucose into the body on the liver, like putting more fuel in the energy. हमारे बॉडी में अधिक एनर्जी की मात्रा देता है. The adrenal cortex secrete many hormones, but the well known hormone is कौन सा कॉर्टेक्स क्या करता है बेटा? बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन मेन हार्मोन का नाम क्या है बेटा? कॉर्टिसोल. Cortisol is a main hormone. It generally the cortisol hormone influence the carbohydrate, fat, protein metabolism. Also, they regulate the salt and water balance in a body. They adapt the body to stress such as extreme heat, cold and infections. इसलिए क्या करता है ये हार्मोन? मदद करता है. कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन. सिंपल सा बोलना है, एड्रिनल हार्मोन का दो टाइप है, मेडुला और कॉर्टेक्स. मेडुला से एड्रेनालिन आता है जो इमरजेंसी हार्मोन है, जो हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट डिजीज से, डर से, भय से, ये सब चीज गुस्सा आने में कंट्रोल करता है. और कॉर्टेक्स से जो कार्टिसोल हार्मोन करता है जो हमारे बॉडी का हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इसको बनाए रखने में मदद करता है. कोई दिक्कत है? सुनिएगा, थर्ड टॉपिक का नाम है पैंक्रियास. द पैंक्रियास इज सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक. द पैंक्रियास इज situated behind the stomach, although it is mainly a digestive gland. It has a cluster of hormone secreted is called islet of Langerhans. They secrete two principal hormone, insulin and दो main hormone का नाम क्या बेटा? इंसुलिन और ग्लाइकोजन. ठीक है. इंसुलिन लोअर ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इन 3 वे, कन्वर्ट द एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. ये इंसुलिन क्या करता है? हमारा बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एनर्जी होता है, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, विच इज अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स. लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है, जो हमारे जब हम खाना नहीं खाते उस एनर्जी को यदि काम करने में मदद करता है. ये बोला आई इंड्यूस द सेल टू बर्न एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू प्रोड्यूस द हीट एंड एनर्जी ऑफ द बॉडी. हमारा बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बर्न करता है और बॉडी में हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. और क्या बोला? कॉजेज द सेल टू कन्वर्ट द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू फैट. एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने में मदद करता है. इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉज द डायबिटीज. इसकी कमी से क्या बीमारी होता है? डायबिटीज. More correctly called a diabetes mellitus. A diabetes person has a high conventional of sugar glucose in the blood. He excretes a great deal of urine loaded with the sugar and feel thirsty. बहुत ही thirsty feel करता है because of the loss of water through too much urination. Usually he lost weight and tend to become a weak. जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें बाथरूम उसका बहुत ज़्यादा आता है, हर 2 मिनट बाथरूम आएगा और उससे उसका बॉडी में ग्लूकोज होता है वो बाथरूम से निकल जाता है. इसलिए बोला शुगर का पेशेंट को हर आधा घंटा 1 घंटा में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में एनर्जी की कमी होती रहती है, वो एनर्जी को रिस्टोर करता रहता है. कोई दिक्कत? फिर बोला इन सर्टेन पर्सन द ग्लूकोज कम डाउन ड्यू टू द ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. दिस इज वेरी हार्मफुल एंड मे हैव अ सीरियस कंसिक्वेंसेस. और जिसमें ओवर सिक्रेशन हो जाता है तो बहुत तकलीफ हो जाता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा पूरी कम हो जाती है. ग्लाइकोजन बोले स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन अ लीवर टू ग्लूकोज. दिस इज राइजिंग द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड. ये करता है ब्लड में शुगर लेवल को राइज कर देता है, बढ़ा देता है. कोई दिक्कत है? देखिए सुनिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. चैप्टर नाम क्या है? एंडोक्राइन. क्या क्या पढ़ा हमने? थायराइड पढ़ा, एड्रिनल पढ़ा, पिट्यूटरी पढ़ा, और क्या पैंक्रियास पढ़ा? सॉरी, पैंक्रियास पढ़ा और पिट्यूटरी पढ़ रहा है. बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी मतलब मटर, पी साइज ग्लैंड, मटर के शेप का ये ग्लैंड है. ठीक है. बिलो द ब्रेन के नीचे पाए जाने वाला ग्लैंड है, जिसका शेप कैसा था? मटर के दाने जैसा. इट सीक्रेट द सेवरल हार्मोन. ये बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट करता है. Some of which regulate the activity of other endocrine gland. इससे हार्मोन का जो हार्मोन निकलता है दूसरे हार्मोन और ग्लैंड को कंट्रोल करने में मदद करता है. So the pituitary gland is also called master gland. इसका नाम क्या बेटा? मास्टर ग्लैंड.
क्यों सर? कंट्रोल करता है अदर ग्लैंड को, अदर ग्लैंड को कंट्रोल करने में मदद करता है। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड आर ग्रोथ हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन बेटा? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेटेड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। क्या बोलोगे? ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ स्पेशली इन द एड्रिनल एडोलेसेंट ईयर। एडोलेसेंट ईयर अभी पढ़ाएगा एडोलेंस हम। एडोलेसेंट ईयर में हमारा बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। 16 से 18 साल की उम्र में बॉडी के ग्रोथ में लंबापन, बड़ा चौड़ापन, दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, दिमाग तरक्की करना, ये सब में मदद करता है ये। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज द डॉर्फिज्म। अगर इस हार्मोन का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता हम आदमी नाटा रह जाएगा। एक्सेस सिक्रेशन रिजल्ट टू जैंडिस, और ज्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा, तगड़गाछ जैंडिज्म हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये बोल रहा है स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये बोल रहा है स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल एंड ओवरी एंड एग इन फीमेल। मतलब फॉलिकल हार्मोन का मतलब होता है मेल में स्पर्म को बढ़ाता है और फीमेल में ओवरी का को कंट्रोल करने में मदद करता है। मतलब लड़के को पिता बनने में मदद करता है और लड़कियों को माँ बनने में, वो बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। और प्रोलैक्टिन The pituitary gland play an important role in the birth process in the production of hormone, which cause the contraction of the muscles and uterus during the childbirth. और prolactin क्या होता है? Stimulating the breast to producing the milk after the childbirth. Prolactin हार्मोन वो हार्मोन होता है जो किसी फीमेल के बच्चे होने के बाद, हाँ, उसके ब्रेस्ट को बढ़ने में मदद करता है कि बच्चा दूध पी सके। मतलब उसमें मिल्क का प्रोडक्शन करने में ये हार्मोन क्या करता है? मदद करता है फीमेल में। कोई दिक्कत है? सबसे इंपॉर्टेंट नीचे का जो चार्ट है सब थायराइड का लोकेशन क्या है, हार्मोन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, फिर उस तरीके से करिएगा तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, इसका नाम क्या है? एड्रेनलिन सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको हम कराएंगे एड्रेनलिन, एड्रेनेसिस कराएंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।